गया में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने कैंडल जलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया श्रद्धांजलि। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी को अपराधियों के द्वारा घर में घुसकर निर्मम हत्या कर देने के विरोध में टावर चौक पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एवं महाराणा प्रताप मंच के सभी राजपूत समाज के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मृतक सुखदेव सिंह गोगामड़ी के चित्र पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्री राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से साजिश के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या की गई है, सरकार अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और फांसी की सजा दे, नहीं तो राजपूत समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन एवं संघर्ष करेगी और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। महाराणा प्रताप मंच के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने कहा कि राजपूत को कम आंकने की हिमाकत जो की जा रही है और राजपूतों को टारगेट कर निर्मम हत्या किया जा रहा है, इस पर सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले और राजपूत समाज के सड़क पर लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी के परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए जिला अध्यक्ष गोल्डन कुमार, युवा जिला अध्यक्ष नीरज कुमार, संतोष सिंह, विजय सिंह, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रवक्ता अमित कुमार सिंह, दिलीप कुमार, सैकड़ों राजपूत समाज के लोग शामिल रहे और इसका विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्मम हत्या किया गया है अपराधियों के द्वारा, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी की सजा दिलाए सरकार, और नहीं तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सड़कों पर उतरेगी और एक अखंड राजपूत समाज का लेकर और भयानक तरीके से रोड पर उतरकर लोगों सरकार से ये मांग करती है कि इसकी इंसाफ दे और सजा दे दोषियों को, नहीं तो हम लोग रोड पर उतरकर आंदोलन छेड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। संघर्ष के साथ हम लोग खड़े हैं और हमारे जो माननीय नेता का जो हत्या किया गया है उसका इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे सरकार का। आने वाले सरकार को ये चेतावनी है कि राजपूतों को कमज़ोर ना समझे, हम सब उनके साथ हैं और इसी के साथ हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। मैं अमित सिंह, करनी सेना प्रवक्ता, गया। जय हिंद। सुखदेव सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष का निर्मम हत्या हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है और भारत के राजपूतों को होश में आ जाना चाहिए। किसी पार्टियों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। राजपूत अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है और इससे ज़्यादा मैं करके दिखाने का प्रयास करूंगा। यही हमारा अपने समाज के लोगों को संदेश है। कहीं ना कहीं राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सबसे एक तो दुखद घटना है कि सुखदेव सिंह जी की हत्या कर दी गई और दिन दहाड़े कर दी गई। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है, क्योंकि हत्यारे जो आए थे उनके घर में एक काट देने के बहाने आए और उनकी हत्या कर दी गई। उनके साथ जो मिलाने वाले थे वो कहीं ना कहीं साजिश के साथ, लेकिन हम वहाँ जो सरकार राजस्थान में जो सरकार बनी है उनसे हम लोग मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। और पूरे राजपूत एकता को मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग संगठित होइए। जो स्थिति बनते आ रही है और जो जिस तरह से राजपूतों को टारगेट किया गया है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सब संगठित रहिए और मैं सरकार को से आग्रह करना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार को जल्द से जल्द सुखदेव जी के जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और फांसी दें। एकत्रित होने के लिए आग्रह करते हैं कि भाई लोग, अब ऐसा समय नहीं आएगा जो हम लोग एक हो जाइए, क्योंकि कोई भी दुश्मन है जो सामने से वार नहीं करता है राजपूत पर, क्योंकि पीछे से वार करता है। उन्हीं लोगों ने घर में घुस करके बैठ करके पीछे से वार किया है। इसलिए हम सारे राजपूत को आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाईचारा टूटना नहीं चाहिए, भाईचारा को एक करके रखिए, क्योंकि आने वाला समय में हम लोग अगर बिखर गए तो सारा आज सुखदेव सिंह के नहीं सबके साथ भी हो सकता है। इसलिए एकता को कायम करने के लिए राजपूत एकता जिंदाबाद होना चाहिए।
यही हमारा कहना है। की हत्या एक निर्मम हत्या है, इसको जितना भी निंदा किया जाए कम होगा। और खास करके सरकार का भी पोल खुलता है, वहाँ का विधि व्यवस्था का भी पोल खुलता है कि इतना बड़ा नेता का दिन दहाड़े हत्या हो जाना कहीं न कहीं कोई साजिश प्रतीत होता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषी को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो और उनके परिवारों को सुरक्षा व्यवस्था हो और कम से कम 5 करोड़ रुपया उनके परिवार को राहत दिया जाए। सुखदेव सिंह गोमाड़ी की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या, उसका संदर्भ में ये कैंडल मार्च किया गया है। इस कैंडल मार्च के द्वारा आपके माध्यम से ये संदेश दी जा रही है कि उनकी हत्या में साजिश में जितने लोग सम्मिलित हैं सबको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी वैज्ञानिक अनुसंधान कर जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये राजपूत स्वाभिमान को धक्का लगा है और पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों से आह्वान किया जाता है इस बिंदु पर एकजुट हों और ऐसा आंदोलन करें कि कदापि भविष्य में कोई इस तरह का निर्मम कार्य करने का जरूरत नहीं है। हम इस मंच से मांग करते हैं कि हमारा क्षत्रिय समाज को मानसिक रूप से जो गिराने का और मानसिक रूप से गिराने और धमकाने का जो काम इस देश में किया जा रहा है, हम क्षत्रियों कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक डंका बजा देंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे अगर जो इस पर उचित हम लोगों का न्याय और उचित हमारा विचारधारा के अनुरूप अगर जो हम लोगों को सरकार, राजस्थान का सरकार और देश का प्रधानमंत्री तक मैं निवेदन करता हूं कि वे इस पर अविलंब निर्णय लें और नहीं तो हम लोग इस हत्या से बहुत ज़्यादा आक्रोशित और दुखी हूं और इस पर पूरा देश का क्षत्रिय इस पर कड़ा से कड़ा निर्णय लेने का भी जरूरत पड़ने पर कोशिश किया जाएगा। इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है, भारत सरकार से भी निवेदन है कि इसको अविलंब उस हत्यारों को फांसी दिलाया जाए और वहाँ का वर्तमान सरकार जो आने वाली है उससे भी मेरा अकड़बद्ध निवेदन है कि अगर जो नहीं होती है तो आने वाला भविष्य सरकार के लिए भी उचित नहीं साबित होगा। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की निर्मम हत्या उनके घर में घुसकर उनके साथ बैठकर जो की गई और जो उनके आका जो थे जो आदेश दिया गया उनको खुलेआम जेल में बंद होकर हत्या और लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। तो मैं भारत सरकार से यही मांग करूंगा कि उस तरह का व्यक्ति को जितने जल्द से जल्द हो उसको फांसी दिया जाए। और राजपूत समाज से मैं यही कहना चाहता हूं कि अब तो कम से कम उठकर जागो जो सोए हुए हो, सब एक पटरी पर आओ और ये जो हमारे साथ और ये हमारे समाज का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ के साथ जो घटना हुई है इससे हम लोग को बहुत बड़ा सीख लेना चाहिए और परिचय दे दीजिए। क्या नाम बताइए। मेरा नाम गोल्डन सिंह, राजपूत करनी सेना गया जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे लोगों को, राजपूत को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे? राजपूत को टारगेट इसलिए किया जाएगा कि राजपूत का कोई पर्सनल संगठन नहीं है, कोई मतलब पर्सनल पार्टी में भागीदारी नहीं है। तो जिस तरह से राजपूतों ने 565 रियासतें अगर किसी समाज को चलाने के लिए दान में दे सकता है तो जब अपने पे आएगा तो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए सारे पार्टियों को होश में आना चाहिए कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो भी कातिल है वो 72 घंटे के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम लोग ये जो कैंडल लिए हुए हैं ये कैंडल का विकराल रूप ज्वाला लेगा और हम लोग आक्रोशित होकर रोड पे निकलेंगे और बहुत सारा चीज़ करेंगे। नहीं तो सरकार खुला छूट दे हम लोग अपने तैयार है उसको खींच के लाने के लिए। पर्चा दे दीजिए। नीरज सिंह, करनी सेना। राष्ट्रीय करनी सेना अध्यक्ष का जो निर्मम हत्या किया गया उसे हम लोग राजपूत समाज में बहुत दुखद की बात है। डराने वाला ये समझ जाए कि एक अंगुली कानी कटने से कुछ नहीं होगा। हम लोग हजारों के संख्या में हैं और ये उग्र करने की जो कोशिश किया गया है, हम चेतावनी देते हैं अगर हम लोग सब पहुंच गए तो भागने का भी जगह उनको नहीं मिलेगा। और हम लोग तैयार हो गए हैं। अभी तो मोमबत्ती ही कैंडल मार्च हो रहा है, कल पता नहीं कहां कहां ये कैंडल पहुंच जाएगा। हम लोग प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हत्यारों को फांसी की सज़ा दिया जाए और राजपूतों को समझा जाए। हम लोग कहीं से उठ पट के नहीं आ गए हैं।
हम लोग का एक इतिहास है और पूरे वर्ल्ड में इतिहास है। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये धरती भी सब नाश हो जाएगा उसी दिन। इसलिए प्रधानमंत्री से भी आग्रह है कि जल्दी उस हत्यारों को पकड़ा जाए और उसे फांसी की सजा मिले। धन्यवाद। श्री राजपूत करनी सेना वजीरगंज। सबसे पहले मैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। इससे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे सरकार है, किसकी सरकार? हमारी बनाई हुई सरकार है। 562 रियासतें हमारी थी। आज जब भी सरकार राजस्थान में बनती है तो हमेशा राजपूतों का मर्डर। आनंदपाल ये कौन थे? ये हमारे राजपूत समाज से बहुत ही उभरते हुए चेहरे थे, उनको मिटा दिया गया। आज सुखदेव सिंह गोगामड़ी ये क्या लगा कर रखा है? आखिर हम क्यों सरकार को बनाते हैं? हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए इसमें। अब हर कुछ इसको नज़रअंदाज करते हुए चल रहे हैं। क्या राजपूतों का अधिकार नहीं है? आखिर आज याद कीजिए हमारे राणा सांगा के इतिहास का, याद कीजिए हमारे महाराणा प्रताप के इतिहास का, याद कीजिए हमारे पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का। हम उनके वंशज हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सहन बहुत ज़्यादा हिस्सा, बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम लोग बहुत सा लिए, अब नहीं। हर एक राजपूत का लड़का मर मिटने के लिए हर दम तैयार है, हर दम हर वक्त। और ये केस फौजदारी से हम नहीं डरते। इस बात को सरकार समझ ले, पूरी तरह से समझ ले। मैं इतना छोटा एज पर मेरे ऊपर तीन SC/ST एक्ट है, लेकिन मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और अपने समाज के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लड़कों हैं जो हमेशा समाज के लिए खड़ा है। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार 24 घंटा के अंदर, अभी तो 24 घंटा के अंदर अगर सरकार ये दोनों जो CCTV कैमरे के अंदर में है, अगर इन दोनों को अरेस्ट नहीं किया जाता है 24 घंटे के अंदर, सरकार को एक अल्टीमेटम है। खासकर राजस्थान सरकार छोड़िए, हम बिहार में भी काफ़ी राजपूत हैं, हमारे बिहार में भी बहुत सारे राजपूत हैं। हम बिहार में भी एक बड़े आंदोलन का काम करेंगे। एक तिथि रखी जाएगी पटना में, उसके बाद हम लोग एक बड़े आंदोलन में हिस्सा लेंगे और सब मिलकर ऐसा आंदोलन करेंगे जिससे पूरा बिहार ही नहीं, पूरा सेंट्रल सरकार देखेगी। याद रखे, हमेशा कोई भी नेता आता है भूरा बाल साफ करो, राजपूतों को खत्म करो। क्या है राजपूत? राजपूत ही ये देश का है। बोलते हैं इसका नाम भारत क्यों पड़ा, पता है? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। और हमें राजपूत को मिटाने चले हैं। मिट जाओगे, हम मिटने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय राजपूताना, जय मां भवानी।